हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं, ये होता क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एट द लेवल व्हेन सम रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड। सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इक्विलिब्रियम तो हो गया है, मगर अभी भी कई रिसोर्सेज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। वो कैसे रहते हैं वो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, दो तरीके से समझाऊंगा। एक में मैंने मान लिया ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, और डिमांड सप्लाई मान लेते हैं इक्विलिब्रियम आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। मान लो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एफ एन, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, वो एग्रीगेट डिमांड के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड किसी भी फैक्टर की वजह से गिर जाती है तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे E1। अब नए इक्विलिब्रियम के सामने जॉब्स कितनी होगी, ON। समझ के बात। तो इतनी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है E1 उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर तो हो रही है, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे बराबर हो रही है, जिसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयड रह गए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।